वेलकम बैक। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं एनसीसी फैन। दोस्तों, हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 12 फिजिक्स क्रैश कोर्स 2 मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 10 कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे गाउस प्रमेय को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि गाउस प्रमेय क्या होता है, इसका लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 9 को जाकर जरूर देखें। गाउस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब फाई बराबर गॉस के नियम से, गॉस के प्रमेय से Q/ε0 होता है, जहाँ ε0 को वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है, जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग गाउस प्रमेय यानी फाई बराबर Q/ε0 को प्रूफ करेंगे। इसको कैसे प्रूफ करते हैं इस चीज को समझिए। तो गाउस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको लिखना पड़ता है प्रमाण, ठीक है, मतलब प्रूफ, ठीक है। उसके बाद हम मान लेते हैं बाबू हमारे पास एक धन आवेश है, जो ये धन आवेश बिंदु ऊपर है। इससे R त्रिज्या को लेते हुए एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। तो हम एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं और इस पृष्ठ को कहा जाता है गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ आपको क्या समझना है कि माना कि बिंदु O पर एक धन आवेश है, इस बिंदु O से R त्रिज्या पर गॉसीय पृष्ठ कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि इस बिंदु पर इस गॉसीय पृष्ठ का एक सूक्ष्म भाग लिया, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल ds है, जिसका क्षेत्रफल ds है। अब इस क्षेत्रफल का अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल का दिशा क्या होगा, तो इसको समझने के लिए समझिए बाबू, ये हमारे पास डस्टर है और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ये जो हमारे पास प्लेन है, इसका क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक है। इसकी हम दिशा की बात करें तो इस क्षेत्रफल के, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो इस पृष्ठ से लगभग बाहर की ओर होगी। तो हम बात करें, देखिए हमारा पृष्ठ कुछ इस प्रकार से जब हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल का दिशा अगर बात करें तो इस पृष्ठ के लगभग बाहर इस प्रकार से होगा। मतलब ds का जो दिशा होगा कुछ हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे बिंदु O पर धन आवेश है, तो धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर निकलती है। तो बाहर की ओर निकलेगी कि कुछ इस प्रकार से बाहर की ओर निकलेगी पृष्ठ के लगभग ऐसे करके, तो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा की जो दिशा होगी वो भी इधर ही होगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा इधर, विद्युत क्षेत्र रेखा की भी दिशा इधर, तो मतलब इन दोनों के बीच में जो थीटा का मान है, मतलब कोण जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ लेना है। अब अगर लिखना है तो आपको लिखना है, माना कि बिंदु O पर एक धन आवेश है, इससे R, इस बिंदु से R त्रिज्या पर एक गोलीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं, जिसे गॉसीय पृष्ठ कहा जाता है। अब इस गॉसीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर एक सूक्ष्म पृष्ठ लेते हैं जिसका क्षेत्रफल ds है और E विद्युत क्षेत्र रेखा E और ds की दिशा समान है। अतः इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण थीटा 0 डिग्री होगा। इतना लिख देंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और
लिखेंगे कि धन आवेश, ये जो बिंदु O पर है धन आवेश, तो धन आवेश Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर लिखते हैं 1/4πε0 Q/r²। जहाँ R क्या है, तो बिंदु O पर स्थित Q आवेश और ये जो शुष्क पृष्ठ दिया है यहाँ पर ये एकांक आवेश है, इनके बीच का दूरी है, तो हमारा यहाँ पर r² हो गया और ये Q यहाँ से ले लिया हमने और ये फॉर्मूला से आ गया। तो मतलब कि E बराबर हो गया 1/4πε0 Q/r²। अब बात करते हैं कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो चूंकि ये पृष्ठ सूक्ष्म है तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र की रेखा की संख्या को हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर हम विद्युत फ्लक्स निकालना चाहें तो चूंकि ये पृष्ठ हमारा सूक्ष्म है तो इससे निकलने वाले जो विद्युत फ्लक्स होंगे उनकी भी संख्या कम ही होगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि सूक्ष्म पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो पृष्ठ हमारा सूक्ष्म ds है तो फ्लक्स भी हो जाएगा d∅ इक्वल टू, अब जानते हैं फ्लक्स बराबर होता है फॉर्मूला E इंटू ds, क्या होता है E इंटू ds होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d∅ बराबर E इंटू ds cos थीटा। अब आते हैं इधर E इंटू ds, अब cos थीटा का मान यहाँ 0 डिग्री है, cos 0 करेंगे, ठीक है, cos 0 डिग्री, अब cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर d∅ बराबर हो जाएगा E इंटू ds, चूंकि cos 0 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। अब हमको इस सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स नहीं चाहिए, हमको चाहिए इस पूरे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ जो कि बंद पृष्ठ है, ये गॉसियन पृष्ठ जो बंद पृष्ठ है, इससे निकलने वाले हमको कुल विद्युत फ्लक्स का मान चाहिए। तो लिखते हैं हम लोग संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो देखो यहाँ पर था सूक्ष्म पृष्ठ तो विद्युत फ्लक्स भी कम था। अब संपूर्ण बोल रहा है तो इतना अगर छोटा पृष्ठ हम लोग मान रहे हैं ऐसे करके पूरे निकाले हैं, है ना, तो d∅ हर एक कंडीशन में निकलेगा, हर एक पृष्ठ के लिए, और उन सभी को जोड़ देंगे तो हमको संपूर्ण जो है सो पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। मतलब d∅ करेंगे हमारा कुल जो है सो हमारा phi निकल कर आ जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकल कर आ जाएगा। तो phi बराबर लिखते हैं हम लोग, और फिजिक्स में छोटे पार्ट्स को जोड़ना हो तो उसके लिए हम लोग समाकलन विधि का यूज करते हैं, तो phi बराबर हो जाएगा समाकलन d∅, और d∅ का मान आया होगा यहाँ पर E इंटू ds, तो समाकलन E इंटू ds हो जाएगा, और E को हम बाहर कर लें और समाकलन कर दें ds तो हो जाएगा E इंटू s, जहाँ s है हमारे ये जो गॉसियन पृष्ठ है यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ इसका क्षेत्रफल, और चूंकि ये गॉसियन पृष्ठ जो है वो गोले का आकार का है तो संपूर्ण गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा बनकर आ जाएगा यहाँ पर phi बराबर आ गया इंटू s, E का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब गुना में s, और s क्या है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²।
तो 4/r² कर दीजिएगा। तो r² से r² कट जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसीलिए फाई बराबर q/ε0। तो इस प्रकार से बाबू आपका गॉस प्रमेय सिद्ध हो गया। और इस तरीके से आपको लिख लेंगे, प्रूफ लिख लेंगे, ठीक है। तो आपको 2 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो आप